चलिए, इसमें कितना क्वेश्चन बनाए थे? 22 22 तक बना दिए थे ना। बोले थे कि 21 और 22 बना के आना है। ठीक है, चलिए ये आपका नवोदय का क्लास है। नवोदय का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा का क्लास है। ठीक, पहला क्लास में हम 22 तक क्वेश्चन क्या किए थे, बना चुके थे। चलिए, उसके बाद आ गया 23 में क्या कर रहा है कि किसी सामान को 135 रुपया में क्या करेंगे, बेचेंगे। कितना में? 135 रुपया में। चलिए बेचिए, कोई रोका थोड़ी है। किसी सामान को 135 रुपया में बेचने पर, सॉरी 153 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। तो 20% का लाभ पाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा? ठीक, बेच रहा है तो उसको कितना का हानि हो रहा है? 10%। कितना में बेच रहा है? 153। तो 153, 10% हानि होगा तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना का मान होगा? 90 का। 90 लिखेंगे यहाँ पे। अब कर रहा है 20% लाभ कमाने के लिए। तो हम क्या माने थे? क्रय मूल्य 100 माने थे, तो यदि उसको 20% लाभ कमाना है तो उसमें क्या करेंगे? 20 ऐड कर देंगे। हानि हो रहा है तो 100 में से क्या कर रहे हैं? उतना घटा ले रहे हैं। तो लाभ होगा तो 20 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? गुना में 120। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, इससे कटाएंगे 17 बार में। 17 को जैसे 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 17 दाएं का 140, 17 दाएं का 170, 17 गुना 34, 34 और 17 कितना होगा? यहाँ पे 204। इसमें 204 कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब कह रहे एक दुकानदार 5 रुपए प्रति मीटर की दर से 16 मीटर कपड़ा बेचकर 20 रुपए की हानि उठाता है। कितना का हानि उठाता है? 20 रुपए के। अब कह रहा है कि उसका लाभ जो है ना, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस कपड़ा को किस दर से बेचेगा। तो देखिए, कपड़ा है कितना? कपड़ा है 16 मीटर। कितना है? 16 मीटर। तो 16 मीटर कपड़ा है तो 16 मीटर कपड़ा खरीद के लाएगा, तभी तो 16 मीटर बेचेगा। जितना खरीदारी होता है उतना ही बेचना पड़ता है। चलिए ठीक है। अब प्रत्येक जो है ना 5 मीटर की दर से बेच रहा है 16 मीटर का कपड़ा, तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 5 गुने में 16 बराबर में कितना आ गया? 80 रुपया। अब कह रहे 80 रुपया में जब बेच रहे हैं ना, तो वो 20 रुपया का हानि उठाता है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? एसपी प्लस में लॉस। लॉस कितना का हुआ है? 20 रुपया। तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तभी तो 80 रुपया में बेच रहा है तो 20 रुपया का हानि हो जा रहा है। 100 रुपया हुआ। अब कहने का ये है कि वह उस जो है ना 100 रुपया में जब खरीद के लाया था, लेकिन उसको हानि नहीं उठाना था। क्या उठाना था? लाभ उठाना था। कितना? 15। यहाँ पे क्या करेंगे? 15% का हमको लाभ कमाना है। किस पे? उसी पे। तो यहाँ पे निकालेंगे 15। तो 100 का यहाँ पे निकालेंगे SP2। पहली बार बेच चुका है, दूसरी बार बेचेगा, तो इसमें कितना का लाभ होगा? 15%। 115 बटे में 100। 100 से 100 खत्म। मेरा कितना आ गया? 115 रुपया। तो 115 रुपया आ गया मेरा क्या? विक्रय मूल्य। अब इसी को जब 115 रुपया में जब वो बेच दिया है तो 16 मीटर कपड़ा बेचा होगा। तो प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक मीटर किस दर से बेचा होगा तो वही हमको निकालना है। तो क्या 16 मीटर बेचा है तो 16 ही से ना भाग देंगे टोटल रुपया में। तो इसमें क्या करेंगे? 16 से भाग देंगे। यहाँ पे 115 को 16 से भाग देंगे, तब यहाँ पे प्रति मीटर क्या होगा? प्रति मीटर निकल जाएगा। यानी 1 मीटर का दाम कितना हो जाएगा। तो 16 से भाग देंगे तो 16 सतह 112, बचा कितना? 3। तो दशमलव हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 16 कम 16। अब यहाँ पे बच गया तुम्हारा कितना? 4 इधर और उधर 30, 14, 40 हो गया। तो 16 8 128, यानी कि लगभग 7.18 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से वो बेचा होगा, तभी उसको क्या होगा? 15% का लाभ होगा। ठीक, यानी कि इतना बेचने में उसको यहाँ तक क्या हो रहा है? यहाँ तक उसको हानि हो रहा था, यहाँ तक। अब उसका क्रय मूल्य था कितना? 100। अब इसको 15% लाभ पर जब बेचा तो SP2 यानी दूसरी बार बेच रहा है। पहली बार बेचा तो उसको क्या हो गया? हानि हो गया। दूसरी बार बेचा तो उसको क्या हो गया? लाभ प्राप्त करना था 15%। तो 100 का 15% यानी कि 115 बटा में 100, 115 रुपया।
अब कह रहा है 16 मीटर जब कपड़ा खरीद के लाया है तो 16 मीटर ही बेचेगा। तो कैसे बेचेगा कि उसको 15% का लाभ होगा, तो उसके क्या करेंगे 16 से भाग देंगे तो प्रति मीटर हिसाब उसका निकल जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि एक आदमी एक घड़ी को 400 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दी, ठीक है। उसने उसी मूल्य की दूसरी घड़ी 10% हानि पर बेच दी, तो बताए कि उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए लाभ हुआ पहले हानि देगा लाभ देगा, तो उससे हमको पहले देखना नहीं है, पहले देखना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ का पैसा से हमको कितना में खरीदा है कितना में बेचा है उसको हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको केवल निकालना है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले जब लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसको मान लेंगे कितना 100%, क्रयमूल्य कितना मान लेंगे 100। अब यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यानी पहले देगा उस 100 पर निकालेगा 100%। अब कह रहा है पहली बार जब बेचा है ना तो 10% के लाभ पर बेचा है, यहाँ पे निकालेंगे गुने 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना क्रयमूल्य, अब जब 100 है तो 100 जो में 10 जोड़ देंगे तो 110% का मान निकलेगा। फिर कह रहा है दूसरी बार उसको 10% हानि पर बेच दिया, तो जब 100 में 10% का हानि होगा तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा बटे में 100। यहाँ से ही खत्म, एक जीरो इसमें का खत्म एक जीरो इसमें का खत्म, तो 11 9 99। अब बताइए किसी वस्तु का जब हम क्रयमूल्य माने थे 100 और उसको बेच दिए 99 में 100%, तो ये मेरा 99% का मान हो गया, तो कितना परसेंट का उसको लॉस हुआ, कितना प्रतिशत का 1% का। भैया ओहो यहाँ पे दूसरी घड़ी बोल रहा है, सॉरी सॉरी, यानी कि उसी मूल्य की एक दूसरी घड़ी है और एक ई घड़ी है, सॉरी नहीं नहीं सॉरी हमको पढ़ने में मिस्टेक है। 400 में एक दूसरी घड़ी और एक ई घड़ी लाई है। देखो पहला मूल्य है 400 रुपया, तो इसको बेचेगा 10% लाभ पर, तो 110 का मान निकालेंगे तो ये हो गया मेरा 11 चौको 44, यानी कि 440 रुपए में ही बेच दिया, ठीक। अब दूसरी बार उसी मूल्य का घड़ी है, क्या है उतना ही मूल्य का था 400 का है, अब उसको क्या करेगा हानि पर बेचेगा, कितने 10%, 100 में 10 घटाएंगे तो 90, 9 चौका 36, तो ये SP2 आ गया, SP1। लेकिन घड़ी का क्रयमूल्य दोनों में कितना था 4 4 800 था, कितना था 800, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया विक्रय मूल्य 0 10 4 3 7 800। तो इसमें बताइए पहली बार खरीदा था वो 800 में, अब बेचने पर भी 800 में बेच दिया, तो उसका कितना परसेंट का हानि हुआ लाभ हुआ 0% का लाभ हुआ, ठीक समझ में आया। यानी यहाँ पे दूसरी कह रहा है दूसरी घड़ी, नहीं ना कि उन्हीं घड़ी की, उन्हीं घड़ी को बोलता तो पहले जैसे बनाए थे उसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे एक पहले घड़ी है और उसका दूसरी घड़ी है। अब कह रहा है एक आदमी ने दो वस्तुएं प्रत्येक 120 रुपए की दर से खरीदी और उसने एक को 10% हानि और दूसरे को 10% लाभ पर बेच दिया, तो दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेची गई, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे कि 120 रुपए में खरीदा गया, ठीक, अलग अलग निकालेंगे। चलिए इसमें क्या है पहला घड़ी, पहला वस्तु 120 रुपया इसका दाम था, अब इसको क्या किया 10% हानि पर बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 120 का 10% हानि, यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, हमेशा 10 100 में से इसलिए घटाते हैं कि प्रत्येक स्थिति में हमेशा परसेंटेज में क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, तो इसलिए 100% में से 10 घटाते हैं तो 90%, तो 90% का मान निकाले हैं, तो यहाँ पे 0 1 यहाँ से 1 यहाँ 12 9 108 रुपया, 108 रुपये में वो क्या किया बेच दिया। अब फिर दूसरा का स्टेज में कह रहा है कि दाम मेरा कितना था उतना ही था 120 रुपया था, अब कह रहा है इसको 10% हानि पर बेचना है, कितना पर बेचना है 10% लाभ पर, 120 रुपया में 10% लाभ कमाना है, तो 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 110 बटे में 100, यहाँ एक जीरो और यहाँ 11, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132। अब देखना है कि इसको दोनों को जो है ना कितने रुपए में बेची गई, यानी कि दोनों को जोड़ करके बताना है कितना में बेचा गया। तो बताइए SP1 आ गया और SP2 आ गया, SP1 है SP2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पे 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, यानी कि 240 रुपए में दोनों को बेच दिया गया, क्या 240 रुपए में दोनों को बेच दिया।
यानी अलग अलग क्या कर रहा है, लाभ और हानि लेकर के बेच रहा है, लेकिन दोनों को मिला करके बेचा कितना में, वो चीज निकालना था। अब यहाँ पे दे रहा है 27 नंबर, एक व्यक्ति जो है ना 24 रुपए प्रति दर्जन के दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है, उन्हें 3 रुपए प्रति दर की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि बताइए। यानी 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरा खरीदा, ठीक है, और उन्हें 3 रुपए प्रति संतरे की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि निकालना है। ये बताओ मित्र कि 24 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 24 रुपए का रहा है प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन में 12 केला होता है, कितना होता है, 12 केला, यानी एक दर्जन केला का दाम कितना है, 24, तो 2 दर्जन संतरा, सॉरी यहाँ पे दिया संतरा खरीदता है, चलिए, तो एक दर्जन का दाम है 24 रुपया, तो 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 2 दर्जन का दाम हो जाएगा 48, तो यहाँ पे निकालेंगे 2 दर्जन को 24 से गुना करेंगे तो क्या 48 रुपए में संतरा खरीद लिया। अब कह रहा है प्रत्येक संतरा को, क्या कर रहा है, प्रत्येक संतरा प्रति संतरे 3 रुपए बेच रहा है। ये बताइए संतरा जब 2 दर्जन खरीदा है तो मेरा 24 को संतरा होगा, अब वो बेचेगा कैसे, 3 रुपए, तो यहाँ पे 24 संतरा को 3 रुपए वो क्या करेगा, बेच देगा, तो 24 दिया कितना हो गया, 72। तो ये बताइए कोई भी खरीदा था कितना में, 48 रुपया में, और बेच दिया कितना में, 72 रुपया में, तो इसका लाभ कितना का हो गया, लाभ हो गया 24 रुपया का, कितना का, 24। और यहीं पर प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 24 लाभ ही निकालना होगा, 24 रुपया क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, ठीक। अब करें एक आदमी 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन केले खरीदे, 20 केले सड़ गए, शेष केले को वह किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक, 20% का लाभ हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी 5 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन का दाम कितना है, 5 रुपया, यानी एक दर्जन केला हो चाहे संतरा हो उसका दाम कितना है, 5 रुपया, लेकिन कितना दर्जन खरीदा है, 10 दर्जन, तो 10 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 10 गुने 5 बराबर में 50 रुपया। अब जो कह रहा है कि उसमें से 20 केला सड़ गया, ठीक है, इसमें से 20 केला सड़ गया, तो टोटल केला कितना है, 10 दर्जन है, तो 10 को अगर गुना करेंगे 12 से तो मेरा कितना हो जाएगा, 120 केला हो जाएगा, 120 केला में से इसमें से क्या करेंगे, 20 सड़ जाएगा, तो कितना से केला बचेगा, 100 केला बचेगा, क्या बचेगा, 100। लेकिन जो केला बच रहा है ना, तो उसको कह रहा है कि उस पर हमको लाभ कमाना है 20% का, ठीक है, तो भाई पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य से निकालेंगे लाभ, सीपी बराबर में 20% का लाभ कमाना है हमको, तो 120 अब बटा में 100, 1 0 और 1, यहाँ पे 12 पचे 60, यानी कि 60 रुपये में बेचेगा 100 केला को, तो कैसे बेचेगा वो, लेकिन यहाँ पे हिस्सा दिया है, यहाँ पे 20% लाभ, यानी कि कह रहा है कि 20 केले सड़ गए तो शेष केले को किस दर से बेचेगा। तो सबसे पहले एक केला का दाम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक केला का दाम निकालेंगे, ठीक, चलिए एक केला का दाम निकालना है, लेकिन केला बचा कैसे है, 100, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 60 को 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 0.60 प्रति केला आ गया, इसका दाम क्या आ गया, प्रति केला, यानी कि एक केला का दाम वो बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, 0.6 रुपए, 0.6 पैसे एक केला को, लेकिन वो केला एक दर्जन में होता कितना है, कह रहा है कि प्रति दर्जन के हिसाब से उसको कीनना है और उसको बेचना है, तो कह रहा है प्रति दर्जन, तो ये बताओ जब एक केला का दाम तुम्हारा है 0.60 पैसा, तो एक दर्जन में क्या केला होता है, 12 को होता है, तो 12 से अगर 0.60 को गुना करेंगे तो 12 छके 72, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, दशमलव के बाद में 2 जीरो होता है, तो यहाँ पे कहेगा 7.2 क्या हो जाएगा, 7.20 रुपए, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि कहने का मतलब ये है एक दर्जन केला खरीदा है 5 रुपए में, तो 10 दर्जन केला खरीदा 50, अब जो है 50 में खरीदेगा, लेकिन उसको 20% का लाभ कमाइए, किस लिए, क्योंकि 20 को केला उसका क्या हो गया है, सड़ गया है, तो केला टोटल खरीदा कितना है, 120,
120 को खरीदा है तो 20 को उसमें से सड़ गया तो बचा कितना 100। लेकिन ऊपर में क्या है ना लाभ कमाना है कितना 60 10% 20% का। तो 60 रुपये में बेचने के लिए इस केला को 100 केला को कैसे बेचेंगे प्रति केला को एक केला का दाम हो जाएगा 0.60 पैसा। कितना 0.60 पैसा। अब जो है ना एक दर्जन में कितना केला होता है 12 क्योंकि जितना केला वो खरीदा है उतना तो बेचना पड़ेगा ना उतना तो दाम निकालना होगा। तो इसीलिए उसको क्या किए 12 से इसमें भाग दिए हैं गुना किए हैं 12 गुने 0.60 0.060 प्रत्येक का क्या होगा ऐसे बेचेगा वो तो उसको कितना 7.20 पैसे से बेचेगा वो तो उसका क्या होगा 7 रुपया 20 पैसे से तो उसको 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा 29। एक दुकानदार 200 रुपये की प्रति घड़ी से इतना करता है लिखे हुए मुझे 10% क्या कमीशन देता है। चलो कहना है कि एक दुकानदार है ठीक जो दुगलाई करता है कह रहा है कि 200 रुपया की क्या है घड़ी है जिसपे 10% अधिक अंकित मूल्य करता है। मान लो घड़ी कितना का है 200 का था इसका दाम कितना है मार्क प्राइस 200 लेकिन हम सीपी मान लेंगे कितना 100%। अब इस पे कह रहा है 10% अधिक अंकित करके बोल रहा है तो 100 में अगर मान लीजिए मार्क प्राइस में बेचेगा तो 10% अधिक करेगा तो इसमें 10 क्या करेंगे जोड़ देंगे क्या करेंगे जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 10% अधिक अंकित कर रहा है तो 10% अधिक अंकित करेगा तो बेचेगा कितना 110% दिक्कत। अब कह रहा है इस पे भी वो 10% का क्या कर रहा है कमीशन दे रहा है इस पे जो बेचा है ना 110 में तो उस पे भी 10% का क्या किया है कमीशन दिया है। तो अब ये बेचेगा कैसे तो एसपी यहाँ पे निकालेंगे तो एसपी अगर 110 रुपए में बेचा है तो इस पे 10% का कमीशन देगा तो 90 का मान निकालना होगा। यहाँ 0 0 0 11 9 99 यानी कि 99% पर क्या करेगा वो बेचेगा क्या करेगा बेचेगा। अब यहाँ पे ये विक्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा तो उसको कितना रुपया हानि हुआ क्या होगा कितना रुपया लाभ या हानि हुआ तो हानि बताया तो यहाँ पे एसपी कितना आया था मेरा 99। तो अब बताइए मार्क प्राइस का तुलना मार्क प्राइस से करेंगे 110% का मान मेरा कितना है 200। अब मेरा एसपी कितना है 99% बराबर में यहाँ पे क्या लेंगे एक्स मान लेंगे कटाओ यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज का अब इसमें से एक जीरो है यहाँ पे एक जीरो कटाएंगे 11 से कटाएंगे इसको 9 बार में 9 से इसको गुना करेंगे 20 नंबर कितना हो गया 180 हो गया कितना हो गया 180 10% अधिक आता है तो 10% 99 को 20 से सॉरी यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं निकाला है यहाँ पे सीपी कितना मानेंगे इसको अगर कोई भी वस्तु बेचता है ना चाहे दुकानदार यहाँ पे क्या करेगा 200 रुपया की घड़ी है यानी कि उसका दाम कितना है 200 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मार्क प्राइस इसलिए माने कि पता चल जाएगा उसका मार्क प्राइस जितना 100 रखे है ना तो उसमें क्या करेंगे मार्क प्राइस में उसको अधिक अंकित कर देंगे यानी कि अंकित मूल्य उसको 10% बढ़ा करके रखना है। तो ये मेरा क्रय मूल्य का मान कितना हो गया 200 कितना हो गया 200 यानी कि 100% का मान कितना हो गया 200। अब निकालना है किसका इसको बेचना है कितना 99% का। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म यहाँ पे मेरा मान लेंगे एक्स को जैसे गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स कम एक्स 2 से 99 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 9 दूना 18 9 दूना 18 198। अब बताइए 200 का घड़ी था उसको बेच दिए 198 रुपया में तो कितना का हानि हुआ हमको 2 रुपया का हानि हुआ कितना का हानि हुआ 2 रुपया ठीक इसमें क्या हो जाएगा 2 रुपया का उसको क्या हुआ हानि हो गया। अब चलेंगे एक वस्तु को 40% हानि पर बेचने से 80 रुपया की हानि होती है तो 40% लाभ कमाने के लिए उसको कितना बेचना होगा। देखो 40% हानि पर बेचने पे 80 रुपया की हानि हो रही है यानी कि 40% का मान ही 40 है ठीक कैसे यहाँ भी हानि है और यहाँ भी हानि है। परसेंटेज में हानि कितना का हो रहा है 40% का रुपया में हानि कितना का हो रहा है 80 रुपया का लेकिन उसको कमाना है लाभ। हम यहाँ पे क्रय मूल्य क्या माने थे 100% मान लेंगे और जब 100% में 40% का हानि हो गया तो हानि का मान दिया हुआ है और लाभ कमाना है तो 100 में क्या करेंगे जोड़ देंगे कितना का लाभ कमाना है 40 का तो 100 में 100 का 40 यानी कि 40% का 100 का 100% का 40% यानी 40
तो क्या करेंगे उसमें 100 का 40 में 40 जोड़ेंगे तो 140 का मान क्या करना है, 140% का मान हमको निकाल देना है। तो इसका ही क्या गुना है, इसका ही 2 गुना है, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 280 रुपया, यानी कि 280 रुपये में उसको क्या करना होगा, बेचना होगा। 31 में करा एक व्यापारी 20 किलो चना 125 रुपये में खरीद कर उसे 7 रुपए प्रति किलो की दर से बेच देता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये बताइए 20 किलो चना 125 रुपये में खरीद रहा है, चलिए ठीक है, और 7 रुपए प्रति दर से बेच दे रहा है। तो ये बताइए 20 किलो चना का दाम उसका कितना हो गया 125 रुपया, तो ये मेरा क्या आएगा सीपी आएगा, क्या आएगा सीपी। अब करा उसको 7 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दे रहा है, तो चना तो मेरा 20 किलो ना है, उसको बेचेगा 7 रुपए, तो बेचा कितना 140 रुपए में, तो ये मेरा क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एसपी। अब बताइए 125 रुपए की चीज को खरीद करके 140 रुपए में बेच दिए तो कितना का लाभ कमाए हम, यानी कि 15 रुपया का लाभ कमाए। अब यहाँ पे क्या करना है लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है लाभ गुने में 100, अब बटे में क्या लिखेंगे बटे में 125, कैसे उतना ही मेरा खरीदे हैं। अब यहाँ पे कटाएंगे 25 से 4 बार में, 25 से इसको 5 बार में, 5 से कटाएंगे इसको 3 बार में, तो 4 तिहाई 12%, यानी 12% का क्या कमाया वो लाभ कमाया, क्या कमाया 12% का लाभ। ये सब नवोदय का है, नवोदय में इतना ही ये सवाल पूछता है, इससे और नॉर्मल पूछता है, बहुत हाई हो गया है। करा रोमेश ने 20 किलो चीनी 45 रुपए में खरीद कर 3 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया, वाह। तो अब कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, चलो इसी तरीके से बनेगा। 20 किलो चीनी कितना में खरीदा है 45, यहाँ पे 20 केजी के दाम लिख लेंगे क्या 45, तो 45 रुपया क्या हो गया मेरा सीपी हो गया। अब कह रहा है 3 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दे रहा है, तो चीनी क्या है चीनी यहाँ पे 20 किलो है, क्या है 20, तो 20 को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आ गया 60, तो ये 60 रुपया मेरा क्या आ गया एसपी आ गया, क्या आ गया एसपी। अब बताइए कोई भी चीज 45 रुपये में खरीद करके 60 रुपये में बेच दे रहे हैं तो कितना का लाभ कमाएंगे 15 रुपया का। अब 15 रुपया का लाभ जब कमाए हैं तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर में प्रॉफिट गुने में 100, अब बाटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 45। अब यहाँ पे प्रॉफिट 15 का आया और 100 या क्या आ गया फॉर्मूला में रहता है 45 का क्रय मूल्य 15 तिया 45, तो 100 बटा 3 का मान क्या होता है 33.1/3%, 33.1/3%, तो उसका लाभ कितना हुआ 33.1/3% का लाभ हुआ। ठीक, एक दुकानदार 15 रुपए प्रति पुस्तक की दर से 9 पुस्तकें खरीदा और उसको 148.50 रुपए में बेच देता है। ठीक, 15 रुपए प्रति दर के हिसाब से 9 पुस्तक खरीदा, तो सीपी निकालेंगे, यानी एक पुस्तक का दाम 15 रुपया है तो 9 को पुस्तक का दाम कितना हो जाएगा 135 रुपया। अब उसको 148 रुपये में क्या कर रहा है 148.50 में बेच दे रहा है, तो मेरा क्या कहलाया विक्रय मूल्य का आ गया 148.50। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे 135 तो 50 आ जाएगा, नीचे से ऊपर घटाना है। अब 8 में से 5 जाएगा तो 3, यहाँ पे बच गया 1, यानी कि 50 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, हाँ 13.50 पैसा, 13.50 पैसा। अब इसका निकालना है क्या लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं मेरा कितना का लाभ हो गया 13.50 पैसा का, तो लाभ बराबर क्या होता है लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या रखे हैं हम इसका 135, 135 लाभ हुआ है 13.50 गुने में 100, यहाँ पे 135 लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या होगा 100 आके बैठेगा, 0 से 0 खत्म हो गया। अब बताइए 135 से 1350 कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो 10% का क्या हो गया उसको लाभ आ गया 10% का। ठीक, अब यहाँ पे 34 में कह रहा है एक वस्तु को 25% हानि के बदले 15% लाभ पर बेच रहे हैं तो 32 रुपया अधिक मिलता है।
इस तरीका का क्वेश्चन आएगा, दो कंडीशन आएगा, एक लाभ और एक हानि का, तो क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक लाभ, एक पर क्या आ रहा है? हानि आ रहा है, कितना का? 25% का। और एक क्या आ रहा है? लाभ आ रहा है, कितना का? 15% का। लाभ और हानि का कंडीशन आता है ना, तो जो भी चीज होता है उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 15 और 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 40%। हमेशा दो कंडीशन होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी एक लाभ होना चाहिए, एक हानि होना चाहिए, चाहे वो पहले दे चाहे बाद में दे, लेकिन उसका क्या होता है? जुटता है। तो यही 40% का मान तुम्हारा कितना है? 32। अब करा क्राय मूल, तो क्राय मूल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। बराबर में इसको क्या मान लेंगे? x। चलिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गायब। अब यहाँ पे इसका ही 0 से 0 खत्म करेंगे। इसका ही कै गुना है? 8 गुना है। तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। 80 रुपये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। एक चीज याद रखना चाहिए, एक यदि लाभ होगा एक हानि होगा तो उसमें क्या करेंगे? वस्तु को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, कितना हो का अंतर दे, उससे हमको मतलब नहीं है, उसको क्या करना है? जोड़ देना है। हाँ, यहाँ पे दो कंडीशन, एक लाभ का और एक हानि का हो। तो अब देखिए ना, इसको करेंगे, मान लीजिए क्रयमूल मानते हैं 100, तो 25% का हानि होगा, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा? 75। अगर यही चीज में आएंगे यहाँ पे 100 में अगर 15% लाभ करेंगे तो इसको जोड़ दिए तो क्या होगा? 115। अगर इसका अंतर करेंगे तो 0। यहाँ पे 12, 12 यहाँ पे है, 12 में से सॉरी क्या हो गया? 15, 25, 115, 0, 5। 15% लाभ पर 25% हानि, तो 75 हो गया। और ये हो गया मेरा, अच्छा हाँ, इसी 75 पर क्या करेगा? वो लाभ देगा 15% का। सॉरी यहाँ पे 115 आ गया, 115। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका डिफरेंस लेंगे तो 0, 0, 11 में से 4 गया, 7 गया 46। तो इस तरीके से बनाइएगा तो गलत होने का संभावना क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए हम पहला जैसे बताए हैं उसी तरीके से बनाइएगा। अब चलेंगे उधर का क्वेश्चन में 35 में। 35 में कहा है कि कोई वस्तु 500 रुपया में की वस्तु 720 रुपये में बेची गई तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें कहा कुछ ये बना लेना सब। अब कह एक बनिया 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के नकली वाटक करता है, यानी कि देना है इसको कितना? 1 केजी, यानी कि 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम देना था उसको, 1000 ग्राम, लेकिन उसने दे रहा है कितना? 900 ग्राम का। कितना का दोगलाबाजी कर दिया? 100 ग्राम का। तो इसमें क्या करेंगे? 100 ग्राम का उसने क्या कर दिया? सबको मार्जिन कर दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। ये बताइए, लाभ प्रतिशत जो भी चीज होता है तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, उसका मान कितना हो फिक्स उससे हमको मतलब है नहीं, जितना में हम खरीद के लाएंगे उतना ही पर। हम खरीद के ला रहे हैं कितना? 1000 ग्राम खरीद के ला रहे हैं, 1000 ग्राम पर निकालेंगे। तो इसने दोगलाबाजी किया कितना? 100 का। तो इसमें कितना पर किया है? 900 पर, अगुना में 100। तो यहाँ 2 जीरो से खत्म हो गया, तो 100 बटा क्या लिखेंगे? 9। 11.1/9% का उसको क्या हो गया? लाभ होगा। किसको? दुकानदार को। अरे दुकानदार ना, एक दुकानदार अपने पास क्या किया? अपने पास फायदा रख रहा है। कितना है? उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना? 900 ग्राम। तो वो अपने तरफ से तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ, लेकिन जो खरीद के लाया वो उसके लिए क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। यानी कि जो खरीद के घर लाया ना उसके लिए किसका काम करेगा? सीपी का काम करेगा। लेकिन व्यापारी के नजर से देखेंगे तो ये व्यापारी का क्या करेगा? एसपी का काम करेगा। तो हमको व्यापारी के नजर से नहीं काम करना है। उसको कह रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? व्यापारी को लाभ हुआ, तो व्यापारी का लाभ होगा कितना का? 100 पर, 100 ग्राम का। कितना पर? कितना दिया है वस्तु? 900 ग्राम दिया है, तो 900 ग्राम पर कितना का? 100 निकाल दिए तो क्या होगा? 11 पूर्णा 1/9। हमको खरीद के लाए हैं उतना ही से मतलब है, कितना रखा है क्या रखा है उससे मतलब नहीं। यहाँ पे जरा एक वस्तु 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो 63 में बेचने में कितना लाभ हुआ? चलिए, करा एक वस्तु को 76 रुपए में बेच रहे हैं तो 52%, तो सीपी हम क्या मान लेंगे? सीपी मान लेंगे 100%। इसमें लाभ हो रहा है कितना का? 52%। तो 52% का मान क्या हो गया? 152%। इसमें 52 जोड़ देंगे। अब ये बेच रहा है कितना में? ये मेरा परसेंटेज में विक्रय मूल्य में निकला
और विक्रयमूल्य वास्तव में था कितना 76। तो 152% का मान कितना है 76 रुपया। अब कह रहा है 73 रुपये हम बेचेंगे तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे लिखिए 73 रुपये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मालूम हमको नहीं है कि क्या होगा, तो यहाँ पर ले लेंगे x, क्रॉस गुना करेंगे तो 152% गुने में क्या होगा 73, यहाँ पे x% का मान निकालना है, बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पे 76 गुने में x%। देखिए इधर परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म खत्म। 73 से इसको काटेंगे 19, रहने दीजिए इसको, 73 नहीं कटेगा, 19 8 152, 19 चौका 176, 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो 73 दूना कितना हो गया 146, 3 दूना 6, 7 दूना 14, यानी 146। तो ये बताइए जब हम क्रयमूल्य क्या माने हैं 100, तो 100 से कितना ज्यादा हो गया 46% का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46% का लाभ। नंबर, चलिए आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं।